जय हिंद दोस्तों। 2027 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब आपके पास कुल मिलाकर लगभग 12 महीने। किस तरीके से आपको छोटे छोटे टारगेट्स सेट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में आगे बढ़ना है, क्या होना चाहिए आपका अगले 12 महीने का टाइम टेबल, इस वीडियो में मैं आपको वो समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस के वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको आपको इन 12 महीने में सबसे पहले कवर करना है, सबसे ज्यादा वेटेज देनी। आप 12 महीने को 3-3 महीने के स्लॉट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी में पहले 6 महीने में कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे और बाद के 6 महीने में आप क्या करेंगे, उस तरीके से भी आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं ये एक आउटलाइन है, इसके अंदर टारगेट्स आप अपने सेट कर सकते हैं और आपकी अगर अपनी कोई पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी है वो भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पहले 6 से 8 महीने में कवर कर लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कंबाइन करके, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। एक है आपका पॉलिटी। पॉलिटी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और जीएस पेपर 2 मेंस उसमें भी पॉलिटी पूछा जाता है। देन हिस्ट्री प्रीलिम्स में है ही, GS1 उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आर्ट और कल्चर का जो सेक्शन है वो एंशिएंट हिस्ट्री से ही रिलेट करता है। देन यू हैव ज्योग्राफी, जीएस में आता है प्रीलिम्स में, मेंस में जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमिनन, और ये आपकी मदद करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। देन यू हैव इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे प्रीलिम्स का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मेंस में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उसको समझते हैं। देन यू हैव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मेंस का जो इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ऊपर वाले 4 जो है यहाँ पर काफी ओवरलैप आपको देखने को मिलता है। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, तो उसमें एथिक्स आ जाता है आपका और ऑप्शनल आ जाता है। पहले 6 से 8 महीने में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने सिलेबस के इन एरियाज को अच्छी तरीके से कवर कर पाए। अब हालांकि 6-8 महीने में कवर हो नहीं पाएगा, लेकिन आप कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हैं कि आप इनके मेजर एरियाज को कवर कर ले। अब वो कैसे होगा मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले आपको रियलाइज करना है कि किस सब्जेक्ट में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है। अच्छा, उसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी अपलोड किया वेबसाइट पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले आपको उसके बारे में बता देता हूं। आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पर जाओ, मेरी वेबसाइट पर यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दोगे, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करोगे तो यहां कोर्सेज का सेक्शन, कोर्सेज में जब आप जाओगे तो यहां सबसे नीचे की तरफ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो यहां नीचे की तरफ आकर आपको एक सेक्शन मिलेगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। इसमें जब आप जाओगे ना तो यहां पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, इसके साथ साथ एसए की मोस्ट रिपीटेड थीम्स, इसके साथ साथ जीएस पेपर 2 मेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मोस्ट रिपीटेड थीम्स, उसके साथ साथ सीसैट की माइक्रो थीम्स, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की है। आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके इन्हें डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। जैसे पॉलिटी की अगर आप बात करोगे तो पॉलिटी में आपका प्रीएम्बल का सेक्शन हो जाता है। प्रीएम्बल के बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। देन यू हैव यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यकारिणी। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब आ जाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। देन यू हैव पार्लियामेंट, संसद, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, फिर 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। देन यू हैव आपकी लोकल बॉडीज जिसमें पंचायत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पंचायत, इसके साथ साथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी, गवर्नर और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से डाउनलोड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने वो टॉपिक्स मेंशन किए। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का सेक्शन।
अब पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ने जाते हो या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो वहां पर बहुत कुछ दिया हुआ है। चलिए एनसीईआरटी में तो फिर भी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत थिक बुक है, बहुत बल्कि है, उसमें बहुत कुछ दिया। आपको सब नहीं पढ़ लेना, आपको पहले इन एरियाज पर फोकस कर, ठीक है। एक बार ये आपके कवर हो गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। और जो पॉलिटी के पेरिफेरल एरियाज हैं, कुछ बच भी जाएंगे, जो वो बच जाते हैं फिर वो आप बाद में कवर कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो हमें पता है ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, इसके साथ साथ हाइड्रोलॉजी, इन पर यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है ये। और उसके बाद जो बाकी एरियाज है, फिजिकल ज्योग्राफी की अभी मैं बात कर रहा हूं, आप उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी थ्योरीज हैं, थ्योरी रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज है। इसी तरीके से लैंड फॉर्म्स, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, आपको पहले ये सेग्रीगेट कर लेना है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही है। आप पहले उन्हें प्रिपेयर कर दो। जो आपका स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो उसमें पहले 4-6 महीने में ये कोशिश करो कि आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें वो एरियाज कवर कर लो जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। जो पेरिफेरल एरियाज हैं फिर वो उसके बाद कवर हो जाएंगे, तो छोड़ो मत उसे, लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है वो डिसाइड कर, ठीक है। जैसे इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमी में हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का रोल, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग, फिर फिस्कल पॉलिसी, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो प्रायोरिटी एरियाज रहते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने ये कवर कर लिया, उसके बाद जो मेरे बचे हुए सेक्शन में उस पर आ गए। सो वो सारे के सारे इस पीडीएफ में प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने। आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्हें डाउनलोड करोगे ना, इसमें थीम्स हैं और उसके बाद सब थीम्स हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। सो उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेग्रीगेट कर लेना है। प्लस नेक्स्ट ईयर की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2027 के लिए या 2028 के लिए, तो मेंटोरशिप ये मैंने लॉन्च कर दिया। पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। पर्सनलाइज मेंटोरशिप में मतलब आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगे, ऐसा नहीं है कि ग्रुप मेंटोरशिप होगी, 1-to-1 ये मेंटोरशिप मैं रखूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, वीकली टारगेट्स हम सेट करेंगे, आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, उस पर डिस्कशन होगा। नोट मेकिंग उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे तो हम टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगा के हमें पता लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पर वीकनेस है, अभी कैसे आपके परफॉर्मेंस को और इनहेंस करना है, इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें जो है वो हम कवर करते रहेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के आपके इंटरव्यू तक के लिए मेरा पर्सनल सपोर्ट, मेरी पर्सनल गाइडेंस वो मिलती रहेगी। नोट मेकिंग में हेल्प चाहिए वो हो जाएगी। आंसर राइटिंग आप करोगे, उस पर मैं पर्सनलाइज फीडबैक आपको दूंगा कि कैसे आप उसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे एनहेंस कर सकते हो, वो सारी चीजें इसमें मौजूद है। वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पॉलिटी, अपना हिस्ट्री, अपना ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड ऑप्शन। अब पहले 6 से 8 महीने में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, ऑप्शनल का एक पेपर, ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2, आप इन दोनों में से एक पिक करो कि मुझे या तो पेपर 1 या पेपर 2 कवर करना है। और आप क्या करो, आप अपने दिन को, मतलब जितना भी आपके पास टाइम है दिन में, आप उसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करें। 3 सेगमेंट में, कि एक आपने मॉर्निंग शिफ्ट बना ली, एक आपने आफ्टरनून बना ली, और एक आपने बना ली इवनिंग। और मिनिमम तीनों शिफ्ट में मिनिमम 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट निकाल, 2 आवर्स ईच। एक टाइम स्लॉट रखो अपने एक जीएस के लिए। अगर आप जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मैनेज करो, करंट अफेयर्स भी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हो, तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून में से या इवनिंग में से एक शिफ्ट करंट अफेयर्स को दो फिर। और अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे, मैंने एक छोटा सा करंट अफेयर्स का मंथली बैच लॉन्च किया 499 रुपीज में, उसमें मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ। तो वहां पर मैं नोट्स बना के दे देता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ, आपको सिर्फ हाफ एन आवर देना है, जो मैंने पढ़ा है, जो समझाया है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको बस रिवाइज कर लेना। तो उसमें आपका ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, मैं कर दूंगा सारे काम, ठीक है।
तो अगर आप वो कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हो तो आपको 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि थरली न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसके लिए फिर एक शिफ्ट आपको रखनी पड़ेगी। तो एक जीएस के लिए अगर आप करंट अफेयर्स कहीं से कवर कर रहे हो और उस उतना टाइम नहीं देना, तो आप क्या कर सकते हो, 2 जीएस के पेपर कवर कर सकते हो, कि भाई एक जीएस का पेपर आपने यहां ले लिया, दूसरा आपने यहां ले लिया, और उसके बाद आपका इवनिंग में हो गया ऑप्शन। इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। एंड एज आई सेड, देखिए जो टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं ना, वो पर्सनलाइज होने चाहिए, वो आपके हिसाब से होने चाहिए, आप क्या कवर कर रहे हो, किस तरीके से कवर कर रहे हो, कितना टाइम आपके पास है। मैं कुछ बताऊं आपको, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी सिचुएशन जानते हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने आउटलाइन तैयार किया, आप उस आउटलाइन में अपने टारगेट्स फिट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना दूं और आपकी हेल्प करूं। और अगर आप पर्सनलाइज मेंटोरशिप में मेरे साथ जुड़ रहे हो तो टेंशन मत लो, फिर तो मैं ही आपको गाइड करने वाला हूं, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो फिर वो मेरे ऊपर छोड़ देना, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पहले 6 से 8 महीने में कोशिश कीजिए कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर ले। एक बार ये कवर हो जाएगा तो जो बचे हुए आपके पास 4 महीने होंगे, 4 मंथ्स, उसमें आप जो आपके बचे हुए एरियाज हैं, सेगमेंट्स हैं, जो पहले आपने कवर नहीं किए थे क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फिर उन्हें कवर कर लेना। तो बचे हुए 4 महीनों में आप क्या कर पाओगे, आप रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन के साथ साथ जो आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना। कोई और हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और एक बार फिर से समझा दूं कि वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट में जैसा मैंने आपको बताया था आर कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल पर आ जाओगे, और नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, यहां पर चले जाना, यहां से इसे डाउनलोड कर लेना, पहले रजिस्टर कर लेना फिर डाउनलोड कर लेना। बैचेस की जहां तक बात रही, सो आर कोर्सेज में सारे बैचेस भी हैं, अगर आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी मॉड्यूल अवेलेबल है, और अगर आपको कंप्लीट 2027 की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। और मेंटोरशिप मैंने आपको बता ही दिया है, मेंटोरशिप विल बी पर्सनलाइज्ड, तो यहाँ पर मेंटोरशिप के बारे में दिया गया, पर्सनलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिलेगी। और करंट अफेयर्स जो मैंने समझाया था उसका ये रहा बैच जून मंथ का। ऐसे ही हर महीने का एक एक बैच आता रहेगा जहां पर मैं कवर करता रहूंगा आपके सारे, और अगर पूरे साल के लिए लेना है तो यहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो पूरे साल का। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे YouTube पर नेक्स्ट सेशन में या क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।